नमस्कार किसान साथियों, इस समय हम सिकंदराबाद बुलंदशहर के गांव हीरालाल गढ़ी में, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गेहूं का खेत, जिसमें गेहूं की 29-67 वैरायटी लगाई गई है। साथियों, इस खेत में हमें गेहूं का मामा या फेलेरिस माइनर जो खरपतवार होता है वो यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है बड़ी संख्या में। जो ये गेहूं से इतर काफ़ी लंबा पौधा इसमें दिख रहा है। साथियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि शुरुआती अवस्था में जो ये खरपतवार होता है वो गेहूं की तरह ही होता है। देखने में एकदम उसकी पत्तियाँ, उसके तने लगभग गेहूं की तरह ही होता है। तो शुरुआती अवस्था में हमको पता नहीं चलता कि ये गेहूं है या खरपतवार है। तो हम आपको बताना चाहेंगे कि इस तरह से जो ये खरपतवार है, किस तरह से ये हमारे खेतों को नुकसान पहुंचाता है। ये अब देखिए, हार्वेस्टिंग के समय गेहूं के साथ इसके बीज मिल जाएंगे। फिर आगामी फसलें अगर हम लेते हैं, इस बीज का प्रयोग करते हैं, तो फिर ये पुनः इसी बीज में मिल जाएगा। आप देखिए कि मैं चर्चा कर रहा था कि इसके पौधे जो होते हैं किस तरह से, आप इसकी पत्तियों को देख सकते हैं। इसकी पत्तियां किस तरह से गेहूं के समान रूप से हैं, गेहूं के बराबर इसकी पत्तियां हैं। ये है खरपतवार गेहूं की मामा की पत्ती, और ये है हमारी गेहूं की पत्ती। देखिए, थोड़ा बहुत अंतर इसमें दिख रहा है सिर्फ, और ना के बराबर, इसीलिए इसको नकलची कराप भी कहा जाता है। साथियों, हमें 2-3 बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए कि हमें अच्छे बीजों का चयन करना चाहिए जो खरपतवार मुक्त हों, और साथ ही साथ हमें यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि खेत में जब हम बुआई कर रहे हों तो प्री इमर्जेंस का भी प्रयोग करना चाहिए। प्री इमर्जेंस का मतलब बुआई से पहले या 2 से 4 दिन तक अंकुरण जैसे प्रारंभ हो जाए, तो उसमें हमें इस खरपतवार से निपटने के लिए किसान भाई ने इस खेत में डाला है क्लोडिनाफॉप प्रोपार्जिल 15% WP के फॉर्म में आता है, या मेटसल्फ्यूरान भी आता है, मेट्राब्यूजिन भी आता है, तमाम तरह के खरपतवार नाशक भी आते हैं। तो किसान भाई उनका प्रयोग कर दें। इस खेत में हमने प्रयोग कराया था क्लोडिनाफॉप का, तो आप देख रहे हैं कि उसकी अपेक्षा इस खेत में ना के बराबर हमको फेलेरिस माइनर गेहूं का मामा देखने को मिला है। तो किसान साथियों, ये ध्यान दें कि हमें प्री इमर्जेंस खेत में अगर हम कर देते हैं तो खरपतवार से हमें काफ़ी निजात मिलती है। तो धन्यवाद किसान साथियों। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान।